बैक टू समन क्लासेस। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी हम लोगों ने चंद सी बातें की है। अगर आप लोगों ने उस चीज़ों के बारे में नहीं जाना है तो इसलिए इससे पिछला वाला जो पार्ट रहा है उसे आप चेकआउट जरूर कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें मैंने बारीकी से आपको समझाया है कि किसी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा और कैसे होगा, और साइन किसका उल्टा होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, टेन किसका उल्टा होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। साथ में अभी जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ नए नए से चीज़। देखो, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल को कर लेता हूँ ड्रॉ। तो जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे कि एक ट्रायंगल है आपका, और आपका एक एंगल है थीटा और एक एंगल है आपका 90 का। ठीक है, तो इस थीटा के लिए आपकी जो वैल्यू है साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, उन सभी की वैल्यू मतलब P अपॉन एच, B अपॉन एच ऐसे करके मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। क्योंकि अभी का जो हमारा काम है वो इससे भी एनहेंस करके है, जो कि आपके सामने में रिप्रेजेंट होने वाला है। क्या कि जो आपका टेन थीटा है, ठीक है, वो क्या होता है। अगर मैं कहता हूं आपसे टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं अभी आपसे करवाता हूं। देखिए 2 मिनट के अंदर आप बोलेंगे कि यस सर। देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो होगा क्या। साइन थीटा अगर मैं कहता हूं तो वो है आपका P अपॉन में H। क्या है? P अपॉन में H। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो वो है आपका B अपॉन में H। अगर मैं आपसे कहता हूं कि P अपॉन में H इनटू में, ये आपका हो जाएगा H अपॉन में B। इससे कैंसिल आउट तो आपका हो गया P अपॉन में B। P अपॉन में B, देखो इसके अंदर ढूंढो, ये देख रहे होगे आपका P अपॉन में B है क्या? टेन थीटा। तो आपका क्या आ गया? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू टेन थीटा आ गया ना। चलिए, अगर ये भी आपको समझ में आ गया है तो ऐसे ही एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर। चलिए इसे भी हम करके देख लेते हैं। हालांकि अगर मैं कहूं तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे कि टेन थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है। जल्दी बताओ, टेन थीटा किसका उल्टा होता है? पता है आपको? नहीं पता? टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा, जल्दी जाके देखो यार, ठीक है, तभी आपको सही से समझ में आएगा। टेन थीटा जो है कॉट थीटा का उल्टा है। पहले आप इसे कंप्लीट करें, उसके बाद देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, क्योंकि ये साइन अपॉन कॉस है। लेकिन इसे भी हमें करना है प्रूफ। तो ये आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी B अपॉन एच, B अपॉन में H। और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी है P अपॉन में H। H से H कैंसिल आउट, तो B अपॉन में P। B अपॉन में P, वो ढूंढो इसमें से कहाँ आया। यहाँ आया क्या? तो ये आपका है कॉट थीटा। मतलब कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी आई है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां पे आपका आ चुका है प्रूफ होके साइन थीटा टेन थीटा की भी वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या, एक और छोटी चीज, देखो क्या कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों को ये प्रूफ हो गया है तो आप एक छोटी सी बात बताओ। अगर मैं कह देता हूं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी, और मैं करके भी दिखला दूंगा प्रूफ। बोलो कैसे? कुछ नहीं, टेन थीटा उतारूंगा इंटू कॉट थीटा उतारूंगा। टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं कहूं तो वो कॉट का उल्टा होता है, लेकिन यहां पे मैंने अभी साइन अपॉन में कॉस प्रूफ किया है। ठीक है, साइन अपॉन में कॉस। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं सोचना है ना इतना, तो आप क्या करिए, यहां से आप टेन थीटा की वैल्यू P अपॉन में B लिख दो। ठीक है, इनटू कॉट थीटा की वैल्यू है B अपॉन में P। इससे ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, आ गया 1। अगर आपको दूसरा तरीका आजमाना है, दूसरा तरीका, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इंटू कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा।
इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 1 आ गया। अगर आपको ये भी नहीं करना फिर क्या करोगे आप ये बताओ। आप जानते ही हो कि टेन थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू 1 अपॉन में टेन थीटा। इस टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट एंड 1 1 एंड 1। देखा कितना इजी तरीके से आया ना, समझ में आ गया। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करो। ओके, जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से कॉपी निकालो और समझो, बातों को समझो, क्योंकि आप भूल जाओगे। इसे नोट डाउन करो। उसके बाद मैं जो देने वाला हूं ना, इससे भी बेहतरीन फॉर्मूले को ड्राइव करने वाला हूं, देखो। लेकिन उससे पहले ना एक छोटी सी बात मैं करूंगा। सबसे पहले मैं इसे मिटाता हूं, उसके बाद देखो क्या है वो चीज ये है कि साइन थीटा दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं कहता हूं ये क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा होगा आपको, मेरे को क्या मतलब है। अगर मैं कहता हूं कि इस साइन थीटा का आप स्क्वायर कर दो, तो आप कहोगे सर ये लो साइन थीटा का स्क्वायर। मैं कहूंगा कि साइन थीटा का क्यूब कर दो, तो आप कहोगे ये रहा सर हो गया। साइन थीटा की पावर में 4 लगा दो, तो साइन थीटा की पावर में 4। मैं कहूंगा कि बच्चों सुनो, आप जो कर रहे हो ना वो सही है, लेकिन आप उसे थोड़ा सा और एनहेंस करो और अपने आप को और इंप्रूव करो। और आप जो है ना साइन का जो भी पावर लगाना है वो साइन पे लगाओ, थीटा पे कोई पावर ना लगाओ। मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है जी, थीटा यही कहता है कि मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी लगाना है वो साइन पे, साइन से जो करना है वो करो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आप कहते हो कि साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बात एक ही है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि सर बिल्कुल बात एक ही है, बिल्कुल एक ही बात है। साइन क्यूब थीटा वो कह लो या फिर साइन क्यूब का थीटा कह लो, बात एक ही है, तो बिल्कुल बात एक ही है। अगर आप लोगों को ये क्यूब का फंडा, स्क्वायर का फंडा एंड ये जितने भी पावर का फंडा है वो अगर आप लोगों को समझ में आए, तो फिर इसे भी अपने दिमाग को जहन में डाल लो, क्योंकि बाद में बहुत सारे स्क्वायरिंग क्यूबिक करने का, खेलने को मिलेगा मौका। चलिए एक और चीज जानेंगे इसी के बारे में, तो इसे भी आप नोट डाउन कीजिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा, अभी हम लोगों ने स्क्वायरिंग वाली बात की है, तो वहीं से दिमाग में आया है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आता है, तो मैंने देखा कि आता है 1। लेकिन अब बारी आती है कि क्या ये सही में 1 आता है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये सही में 1 ही आता है। तो उसे प्रूफ करने के लिए चलिए हम शुरू से जानते हैं, इसको देखते हैं। ये क्या है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो हमें नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अगर मैं साइन की बात करूं तो वो आती है वैल्यू p अपॉन में h, और स्क्वायर है तो मैं उसका भी स्क्वायर कर ही दूंगा, और यहाँ पे कॉस है तो ये आपका हो गया b अपॉन में h, तो इसका भी मैं स्क्वायर कर ही दूंगा। अब अगर मैं कहता हूं कि p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, अब अगर मैं कहता हूं कि आपके पास h स्क्वायर है, जिसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपका वो भी आएगा h स्क्वायर, तो वो आपका आ गया h स्क्वायर, बचा आपका p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। जैसा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या जानते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर आता है। इस हिसाब से आपके पास ये जो आपका है ये भी आपका हो जाएगा एच स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा एच स्क्वायर, और दोनों ही एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल आउट, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। क्या आ गई बच्चों, 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं कर देता हूं कभी गलती से, क्या कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 1। नोट इट डाउन, वेरी क्लियर, समझ में आ गया हो। एक और आपका डाउट ये निकल के आता है कि अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करता हूं तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये सही में होता है, तो होता भी है तो कैसे होता है, इसे जानने के लिए आपको बहुत ही बेसिक तरीके से एक चीज जानना होगा कि अभी तो मुझे नहीं पता कि होता कितना है, तो चलिए मैं सेक स्क्वायर थीटा को मिटा देता हूं, और इक्वल भी नहीं पता तो मैं इक्वल को भी मिटा दिया। रही बारी अब किसकी, 1 की, तो 1 को मैं 1 ही छोड़ देता हूं, बची किस चीज की वैल्यू, टेन स्क्वायर की। 10 आपको दिख रहा होगा p अपॉन में है b, क्या है बच्चों, p स्क्वायर में अपॉन में b स्क्वायर, यही होगा, यस और नो, होगा ही होगा यार।
अब देखो, जैसा कि आप देख रहे होगे कि अगर मैं इसका ले लेता हूं LCM, तो वो आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम यही कहते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। इस हिसाब से अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आपका आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और ये आपका आ गया एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। और अब मेरे को इसमें ढूंढना है कि एच अपॉन में बी कहाँ है, तो एच अपॉन बी नहीं है, एच अपॉन बी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये क्या है, सेक। तो मैं इसे लिख दूंगा सेक थीटा का स्क्वायर, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हो गए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखा, ये भी रिप्रेजेंट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट किस चीज की तरफ, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। वहीं अगर मैं कहता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं जोड़ दूं तो आएगा क्या, तो आप कहोगे सर वही मेथड है, वही चीज है, करना ही क्या है, सिंपल से 1 लिखो प्लस कॉट, इसमें ढूंढो ये रहा कॉट, बी अपॉन में है पी, तो बी अपॉन में लिखो पी, इसका कर दो स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। अगर मैं इसका कर देता हूं क्या, एलसीएम, तो आपका सिंपली आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जो कि आपका होता है वही वाली बात बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप लिख लेना क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, जो कि आपके होते हैं एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, बोले तो एच अपॉन में पी का होल स्क्वायर। एच अपॉन पी अब ढूंढो इसके अंदर कहाँ है, यहाँ है, तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया कॉस सेक थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आपके हो गए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये थे क्या सर, ये थे आपके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर कोई आपसे पूछ दे आज के बाद तो बता देना उसे जाके कि होते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ तक सारे फॉर्मूले का ड्राइवेशन जो भी है आप लोगों के समझ में आया तो वीडियो को यहीं पे करें लाइक, और अभी तक जो भी हमारा रास्ता था खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले डाउट्स के सेशन में, जो कि मैं इसी फॉर्मूले को शायद और ड्राइव कर पाऊँ, तो वो पार्ट देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जो भी होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स आएंगे तो उन्हें सबको मैं एकत्रित करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस, ओके बाय।